हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं प्लाजा वायर्स आईपीओ का और जानेंगे कि वेदर वी शुड अप्लाई और अवॉइड दिस आईपीओ। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम इन दिस पर्टिकुलर आईपीओ एज वेल एज जानेंगे कि कहां आपको लिस्टिंग होते हुए दिखाई दे सकती है इस पर्टिकुलर स्टॉक की। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे वीडियो रखी थी इन रिलेशन टू बेस्ट ग्रोथ स्टॉक टू बाय एज वेल एज ऑन द वेदांता ग्रुप डीमर्जर। आप इन दोनों वीडियोस को जाके भी एक बार जरूर देखिए। बात करूं सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तो आप देख सकते हैं आज के दिन इस पर्टिकुलर स्टॉक ने हमें 3.19% ऊपर क्लोजिंग दी है और जैसे कि हमने येस्टरडे की वीडियो में डिस्कस किया था कि ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे लगता था कि एक नया 52 वीक हाई बना सकता है और आज के दिन वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया और मुझे लगता है यहां से भी एक काफी अच्छा पोटेंशियल बचा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। आप इस पर्टिकुलर चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ द स्टॉक पैटर्न्स और द स्टॉक चार्ट्स आर फॉर्म, कहां पे आपकी एंट्री पॉसिबल होती है, कहां पे आपके स्टॉप लॉसेस लगने चाहिए और कैसे आप अपने टारगेट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्लाजा केबल्स यानी कि प्लाजा वायर आईपीओ के बारे में। और आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर कंपनी है दे मेजरली डील इनटू केबल्स, फैंस, हीटर आयरन एज वेल एज इन दी सोलर पैनल इंडस्ट्री। अभी ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री और ये पर्टिकुलर कंपनी अपने आप को एक्सपैंड कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है सोलर पैनल्स पे भी, जहां पे इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ग्रो होने वाला है। मैंने कंपनी के फाइनेंशियल्स चेक किए हैं, कंपनी के बारे में पढ़ा है और मैं आपको बता दूं ये एक माइक्रो कैप कंपनी है और ये जो आईपीओ भी आया है ये इतना बड़ा आईपीओ नहीं है। कंपनी हैज ओनली वन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो दिल्ली में सेटअप है और इनके हेडक्वार्टर्स भी आपको दिल्ली में ही देखने के लिए मिलेंगे विद 7+ ब्रांच ऑफिसेज अक्रॉस इंडिया। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अक्रॉस इंडिया, पैन इंडिया में इनकी प्रेजेंस है और आप देख सकते हैं ये कुछ स्टेट्स है जहां पे मेजरली ये अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर आपको इस कंपनी के बारे में कुछ भी पढ़ना है आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनके बारे में पूरी डिटेल्स जान सकते हैं। बात करें कंपनी के आईपीओ की और इनके फंडामेंटल्स की तो आप देख सकते हैं जो कंपनी का आईपीओ ओपन हुआ है वो हुआ है फ्राइडे सितंबर 29, 2023 और आज इस पर्टिकुलर आईपीओ का सेकंड दिन था। मैं बात करूंगा इस पर्टिकुलर कंपनी के सब्सक्रिप्शन स्टेटस के भी और जो लास्ट डेट है इस पर्टिकुलर आईपीओ में एप्लीकेशन लगाने का वो है थर्सडे अक्टूबर 5, 2023। जो कंपनी का फेस वैल्यू है वो 10 रुपए पर शेयर का है। जो प्राइस बैंड सेट हुआ है 51 टू 54 रुपीज है। अगेन एक सजेशन है, अगर आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप यानी कि अपर प्राइस बैंड या तो कट ऑफ प्राइस का जो बॉक्स है उसे टिक करके ही अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कीजिए। राइट, बात करें एक लॉट की तो एक लॉट में आपको 277 शेयर्स आते हुए दिखाई देंगे। ये जो पूरा का पूरा इशू है वो 71.28 करोड़ रुपीस का है, काफी छोटा है, फ्रेश इशू है पूरा का पूरा और यहाँ पे आपको दिख सकता है कि जो कंपनी के इन्वेस्टर्स है, पुराने इन्वेस्टर्स है, वो भी इस पर्टिकुलर आईपीओ का अब नहीं बेचना चाहते हैं शेयर्स, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको एक नया इशू आता हुआ दिखाई दिया है मार्केट में। बात करूं अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे 14,958 आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, जो इस प्रोसेस के दौरान यानी कि 29 सितंबर से जब तक ये पर्टिकुलर स्टॉक के अलॉटमेंट बाहर नहीं आ जाते अक्टूबर 9 तक आपका पैसा ये ब्लॉक हो जाएगा। और अगर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगाना है इस पर्टिकुलर आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में तो आप रफली 1,94,454 रुपीस यानी कि 13 लॉट लगा सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी में यहाँ पे 2 लाख से लेकर 10 लाख तक आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइट, तो आप देख सकते हैं यह है कंपनी के इन्फॉर्मेशन और अब मैं बात करता हूं कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। यह है कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जहां पे आप देख सकते हैं जो कंपनी के एसेट्स है वो 2021 में 99 करोड़ रुपीस के थे जो बढ़ के अभी 112 करोड़ रुपीस के हो चुके हैं इन 2023। यहाँ पे काफ़ी बड़ी ग्रोथ आपको देखने के लिए नहीं मिली है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अगेन कंपनी का एक्सपेंशन भी अभी इतने अर्ली फेज में है कि यहाँ पे आपको जंप्स भी मार्जिनल दिख रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू देखिए तो 145.60 करोड़ रुपीस का था 2021 में, जो बढ़कर 182 करोड़ रुपीस का हो चुका है फेयरली वेल। और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा 4.24 करोड़ रुपीस टू 7.51 करोड़ रुपीस। जैसा कि मैंने आपको बताया कंपनी काफ़ी छोटी है, उसके हिसाब से ये कंपनी अपना मार्केट धीरे धीरे करके कैप्चर करेगी और इनके फ्यूचर डिमांड्स पे काफ़ी ज़्यादा वो रहेगा, डिपेंडेंसी रहेगी कि कंपनी का एक्सपेंशन कैसे होने वाला है। आप देखिए कंपनी के पास बोरोइंग भी है, कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स को कम करने की ट्राई की है और यहाँ पे 4 करोड़ रुपीस का रफली अपना बोरोइंग को कम करता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी के इंडिकेटर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप कंपनी का निकल के आता है ओनली 236 करोड़ रुपीस विच इज़ वेरी 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 स्मॉल। तो हम इसे माइक्रो कैप कंपनी में भी कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी का पी 21.95 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.15%, फेयरली इन डिसेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.57%, डेब्ट टू इक्विटी 0.7 विच इज लिटिल बिट नेगेटिव, ईपीएस 2.46 का है, डिसेंट, एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 14.16, अगेन डिसेंट। तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी के
की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि दे आर एवरेज। और यहाँ पे एक मेजर रीजन हो सकता है बूस्ट का इज व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री, इन द इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, राइट। जहां आप सब लोग जानते हैं कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, और जो प्रीवियस आईपीओ आया था आरआर केबल्स का, उसकी वैल्यूएशन इससे काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। डिस्पाइट दैट पर्टिकुलर आईपीओ सॉ अ डिसेंट लिस्टिंग, और उसके बाद उस पर्टिकुलर आईपीओ में और भी एक्शन बनते हुए हमें दिखाई दिया, काफ़ी बल्क डील्स होते हुए दिखाई दी, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर आईपीओ अभी के टाइम पे अगर हम आरआर केबल्स का आईपीओ चेक करें तो आप चेक कर सकते हैं आरआर केबल्स का शेयर प्राइस। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ जो आरआर केबल्स का शेयर प्राइस है वो 1400 है। जब ये लिस्ट हुआ अभी रिसेंटली 1200 के आसपास लिस्ट हुआ था, और उसके बाद से ये पर्टिकुलर स्टॉक 17% मूव कर चुका है सिंस 22 सितंबर। तो 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, वहाँ पे आपको 20% का मूव देखने के लिए मिल रहा है, विच इज़ फेयरली गुड। और इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में भी मैं अगर आपको दिखाऊं, राइट, तो इसकी वैल्यूएशंस अगर हम चेक कर लेते हैं तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो पर्टिकुलर कंपनी के वैल्यूएशंस थे वो काफ़ी महंगे थे। जो कंपनी का पीई था वो 39.26 का आया था, और ये जो पर्टिकुलर कंपनी का जो पीई आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 21 के आसपास आ रहा है, विच इज़ अगेन फेयरली वेल, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी डिमांड देखने के लिए मिल सकती है इन दी प्लाजा आईपीओ, राइट। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के सब्सक्रिप्शन स्टेटस की। तो आप देख सकते हैं QIB इसमें यहाँ पे 0.42 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और नेटवर्थ इंडिविजुअल्स में यहाँ पे 53.25 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल की कैटेगरी में यहाँ पे 119 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन आपको देखने के लिए मिला है, विच इज़ अगेन ह्यूमंगस। बट अगेन आपकी जो डिमांड आएगी वो डिपेंड करेगी, हाई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन जब इसमें पैसा लगाएंगे तो यहाँ पे एक और डिमांड सर्च देखने के लिए मिल सकता है, और जो करंट इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वहाँ पे भी आपको उछाल देखने के लिए मिल सकता है इस पर्टिकुलर कंपनी के, राइट। बात करें लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका चल रहा है 23 रुपीज़। अगर आप उसे अपर प्राइस बैंड यानी कि 54 रुपीज़ पे ऐड करते हैं तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग 77 रुपीज़ के आसपास निकल के आती है, जो आपको गेन्स देगी 43% के रफली। तो आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ को डेफिनेटली रडार में रखना चाहिए। पर्सनली मैं इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई कर चुका हूं, और मैं आगे चल के भी अगर QIBs की डिमांड इसमें बनती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द आईपीओ एप्लीकेशन, तो मैं यहाँ पे और आईपीओ के और अपने डिफरेंट फैमिली मेंबर के पैन अकाउंट या डीमैट अकाउंट से एप्लीकेशंस को लगाने वाला हूँ। GMP मुझे अच्छा खासा दिख रहा है, 42 to 44% के यहाँ पे GMP आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप 5 पैसा पे चेक करें तो यहाँ पे भी 24 रुपीज़ के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने के लिए मिलेंगे। IPO वॉच पे हाउएवर 15 रुपये के ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है, विच इज़ अराउंड 28%। तो मोटा मोटा आप यूँ समझ लीजिए आपको यहाँ पे एक डिसेंट लिस्टिंग देखने के लिए मिल सकती है इस पर्टिकुलर IPO में। डिस्क्लेमर, ये किसी टाइप का सजेशन नहीं है कि आपको इस पर्टिकुलर IPO में जाके पैसा लगाना चाहिए। आप इस पर्टिकुलर वीडियो को एक एजुकेशन के तौर पे लीजिए, इन्फॉर्मेशन के तौर पे लीजिए, जो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करनी चाहिए, खुद से रिसर्च करनी चाहिए इस पर्टिकुलर आईपीओ के ऊपर, एंड देन ओनली यू शुड ट्राई टू अप्लाई और अवॉइड दिस पर्टिकुलर IPO. That's it for today. I hope I was able to give you a good overview on this particular IPO और कैसे रह सकते हैं इस पर्टिकुलर IPO के लिस्टिंग चांसेस. That's it. Happy investing.